हेलो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी जो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री चल रही है उसमें जो बिलियन का पार्ट है उससे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं बेटा, जो कि जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेशन रखता है, उससे को रिलेटेड है, उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें करवा दिए जाएंगे बेटा। नए टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? पहले क्या पढ़ा था? पिछले कालांश में बेटा हमने पढ़ा था, पिछले कालांश में हमने विलयन की मूलरता ज्ञात की थी। क्या ज्ञात की थी बच्चों? मूलरता। आज हम पढ़ेंगे किसी विलयन की मूललता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम मूललता ज्ञात करेंगे। मूललता क्या थी बच्चों? 1 लीटर सॉल्यूशन था। क्या था हमारा? 1 लीटर सॉल्यूशन था। इसमें विलेय के मूल हमने देखे थे। क्या थे बच्चों? 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के मोलों की संख्या को हमने मूललता कहा था। मूललता क्या होगी बच्चों? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? विलायक लेंगे। 1 किलोग्राम विलायक, या इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम विलायक। दोनों एक ही बात है। 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोल, थोड़ा अंतर हो गया बेटा, है ना? विलेय के मोल, ये मूललता कहलाएगी। साथ में लेके चल रहे, कभी कभी डिफरेंस भी आता है बेटा इसमें, तो हम समझ जाएंगे। इसका जो हमने सूत्र लिखा था, मोलैरिटी का सूत्र था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, पहले मास ना लिख के ऐसा लिखना है, अच्छा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमने लिखा था। इसमें क्या होगा बच्चों? मोलैलिटी देखें, अगर मोलैलिटी एक देखें, मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को बेटा हम डब्ल्यू डैश से कर दे रहे हैं। डब्ल्यू डैश क्या हो गया? डब्ल्यू डैश हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार। ये विलायक का भार हो गया। तो ये मोलैलिटी की डेफिनेशन हो गई फॉर्मूले के साथ, ये मोलैलिटी की डेफिनेशन हो गई। एक प्रश्न बच्चों और आता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। पहली बात तो दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस हो गया, दूसरी बात दोनों के फॉर्मूले पे डिफरेंस हो गया, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, जो मोलैरिटी है ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है ना बेटा। अर्थात हम जानते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है बच्चों? वॉल्यूम टेम्परेचर के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात ताप बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी का मान, यानी मोलरता का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरता का मान कम होता जाएगा, क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मोललता देखें तो यह ताप और आयतन पर डिपेंड नहीं करती है। क्या करूं बेटा? जब भी हम प्रयोग करते हैं उस प्रयोग के समय तापमान में परिवर्तन हो जाए, आयतन में परिवर्तन हो जाए, तो इस राशि का मान बदल सकता है। लेकिन मोललता का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि यह विलेय के भार पर डिपेंड कर रही है। विलेय का भार सभी तापमान पर, सभी आयतनों पर एक समान रहेगा। इसलिए जब भी कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे, ये दो मेथड से हमें करना हो तो ये वाली मेथड जो होती है ये बेस्ट मेथड है। कैसे बच्चों? क्वेश्चन आता है क्या कि मोलरता और मोललता में पदार्थ की सांद्रता ज्ञात करने की कौन सी विधि उत्तम है? आप कहोगे मोललता ज्यादा उपयुक्त विधि है। क्यों उपयुक्त विधि है बेटा? क्योंकि इसमें आयतन का पद सम्मिलित नहीं है। जो आयतन का पद तापमान और आयतन, तापमान से परिवर्तित होता है, इसमें विलयन का और विलायक का भार है, वो जो चेंज नहीं होगा। तो आप एक प्रश्न समझ गए बेटा कि मोललता क्या है। मोललता क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या हमारी मोललता है। सूत्र ये हो गया। इसको थोड़ा और भी कर सकते हैं बेटा,
इसको स्मॉल m से डिनोटेड करते हैं। किससे बेटा? स्मॉल m से। इसकी यूनिट क्या होगी? मोलल। क्या लिख सकते हैं इस यूनिट को बेटा? मोलल। या लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो लिखते हैं मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये भी कह सकते हैं ना, इसमें कहा था मोल पर लीटर, इसको मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। और सही कर लें बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल लिखे बेटा, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये मास जो हो गया वो ग्राम में हो गया। किस में हो गया बेटा? ग्राम में हो गया। ये याद रखना बेटा, डब्ल्यू डैश जो है वो क्या है? विलायक का भार है। किसका है बच्चों? विलायक का भार। और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है जो वो विलेय का भार है। डब्ल्यू क्या है बच्चों? विलेय का भार है। और एम क्या है? यहाँ पे अणुभार है विलेय का। किसका अणुभार है बेटा? विलेय का। जब हम एम डैश लिखेंगे तो ये मोलरता कहलाएगी, और जब हम स्मॉल एम लिखेंगे तो ये मोललता कहलाएगी। चलिए अब आपके 2-3 प्रश्न बन गए बेटा। 2-3 प्रश्न क्या बन गए? दोनों की डेफिनेशन हो गई है आपकी, दोनों में डिफरेंस ज्ञात करना आप सीख गए हो। क्या डिफरेंस है? अगला क्वेश्चन आता है कि बेस्ट मेथड कौन सी है? आप बता सकते हैं ये वाली बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि यह टेम्परेचर और वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले में बगल में लिख लेता हूं बेटा, जो हमने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हुए हैं उन सभी फॉर्मूले को लिखकर हम क्वेश्चन करते हैं बेटा कुछ। इसको मैं पॉज करके लिख रहा हूं बेटा क्वेश्चन। चलिए पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? हमने जान लिया जो मोलैरिटी होती है वो कैसी होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, और इसको हम लिख सकते थे मास अपॉन, थोड़ा यहां लिख दे बेटा, दिखेगा नहीं, मोलैरिटी इक्वल टू था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ml में, और 1000 आ गया था, और मोलैरिटी आ गई थी मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। यहां मास ग्राम में था। किसमें था बेटा? मास ग्राम में था। ठीक है ना? वो हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये हम जानते हैं बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन पिछले टॉपिक का कर लें पहले। प्रश्न आया, क्वेश्चन दिया है जल की मोलरता, क्या बताना? क्वेश्चन आया जल की मोलरता बताइए, जल की मोलरता बताइए। मोलरता की बच्चों परिभाषा होती है, क्या परिभाषा थी? कि विलेय के मोलों की संख्या विलियन के 1 लीटर में, है ना। जल की मोलरता क्या होगी? 1 लीटर जल में उपस्थित जल के मोलों की संख्या को जल की मोलरता कहेंगे। यानी क्या कर रहा हूं मैं? 1 लीटर जल में जल के मोल, यही क्या हो जाएगी बेटा? ये जो राशि है यह जल की मोलरता कहलाएगी, जल की मोलरता कहलाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो हम लिखें अब, विलियन का आयतन दिया है हमें, विलियन का आयतन कितना दे रखा है बच्चों? 1 लीटर। अच्छा, विलेय का भार, क्योंकि विलेय जल है, विलयन भी जल है, तो विलेय का भार भी कितना दिया बेटा? भार हमें नहीं मालूम है लेकिन आयतन मालूम है। तो हम अगर भार निकालना आयतन से तो क्या कर सकते हैं? आयतन में घनत्व का गुणा कर दें। आयतन दिया है 1000 ml और घनत्व होता है जल का 1, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है नहीं? अब मोलरता निकालना बेटे। मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। जल का अणुभार बेटा H2O 2-16 बराबर 18 होता है। भार बटे अणुभार ये लिखा हुआ है। विलियन का आयतन कितना है बेटा? 1000 ml, और ऊपर भी 1000 लगा देंगे, ये कट गया। जब इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 55.56 मोल पर लीटर। प्रश्न था जल की मोलरता निकालनी है
हमने जल की मोलरता निकाल ली, कितनी मोलरता आ गई? 55.56 मोल प्रति लीटर। एक प्रश्न और कर लें बेटा। प्रश्न है 4.5 ग्राम एसिटिक एसिड है, इसको क्या किया? 75 ग्राम बेंजीन में मिला दिया। किस मिला दिया बेटा? 75 ग्राम बेंजीन में मिला दिया। अब जो विलयन प्राप्त हुआ, इस विलयन के लिए हमें मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? मोललता ज्ञात करनी है। किसको किसमें मिलाया? 4.5 ग्राम एसिटिक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में मिला दिया। अब जो विलयन बना, उस विलयन की मोललता क्या होगी? तो अभी आपको दिया हुआ बेटा विलेय का भार दिया हुआ है। विलेय का भार कितना दिया है बच्चों? विलेय का भार 4.5 ग्राम। और हमें विलेय का अणुभार भी निकालना, चूंकि निकालना पड़ेगा मोल के लिए। विलेय का अणुभार, अणुभार यानी कि 1C का 12, 3H का 3, 1C फिर 12 आ गया, 2 का 32 और 1, इसको जोड़ेंगे अगर हम तो इसका आंसर आएगा बच्चों 60। कितना आंसर आएगा इसका? 60। विलायक का भार दिया है क्या? विलायक C6H6 का भार 75 ग्राम। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या होता है भाई? मोलल्टी इक्वल टू विलेय का मास अपॉन विलेय का मॉलिक्यूलर मास। विलायक का मास ग्राम में दिया है तो 1000 कर देंगे। अब रख देते हैं बच्चों, विलेय का भार कितना दिया है? 4.5 इंटू 1000 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 60 और उसका 75। यहां हटाया तो यहां पे हमने बेटा 10 लगा दिया। ये 2 जीरो तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है ना। अब इससे ये कट रहा है, ये इससे कटेगा बेटा 15 से काट दें। 15 3 जा, 15 5 जा और 3 2 जा, यानी ये तो 2 और 5 10 और 10 कट ही गया, यानी कितना आ गया बच्चों? 1 मोलल। मोलैलिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी हमने सॉल्यूशन कितना लिया था? 4.5 ग्राम इथेनोइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में मिलाया। मोलैलिटी कितनी आई? मोललता कितनी आई बच्चों? 1 मोल प्रति लीटर, सॉरी क्या होगा? 1 मोल प्रति किलोग्राम ऑफ विलायक, ठीक है ना। 1 मोल कितनी आई? 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल रहा होगा। बेटा इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लो, मैं 1-2 प्रश्न और करवा रहा हूं अभी आपको। चलिए 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, 2 मोलल कैल्शियम कार्बोनेट, क्या करूं बच्चों? 2 मोलल कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है। कितना बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं? 2 मोलल कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है। कितने में बेटा? 200 ml वाटर में। कितने में बच्चों? 200 ml जल में 2 मोलल कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन बनाया गया, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना है? मैं CaCO3 का भार निकालना है। क्या निकालना है बेटा? हमें CaCO3 का भार निकालना है। क्या करूं मैं? 2 मोललता वाला कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है। वो विलयन कितने ml में बनाया गया है? 200 ml जल में बनाया गया है। इस विलयन में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, उसका भार क्या होगा? चलिए बेटा मोललता का फॉर्मूला लिख दें। पहले स्मॉल m इक्वल टू कितना था? विलेय का भार और 1000 विलेय का अणुभार और विलायक का ग्राम में भार, ये था ना बेटा, ये फॉर्मूला था। अगर हमें ये निकालना है, विलेय का भार निकालना है, W निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोललता और अणुभार विलायक का ग्राम में भार बटे 1000, ठीक है ना बेटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व और करते हैं। चलिए इसकी सबकी वैल्यू रख दें। मोललता कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। अणुभार, विलेय कौन है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा। कैल्शियम का होता है बच्चों 20,
20 दूनी 40, कार्बन का 12 और 3 का 48, जोड़ा 100 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 100। 100 लिख दिया इसमें हमने। इसका आंसर देखो 100 आ रहा ना बच्चों ना, 100 लिख दिया। ये क्या है? विलायक का ग्राम में भार। चूंकि यहाँ पे आयतन दिया हुआ था, लेकिन जल का घनत्व 1 होता है बच्चों, तो जल का जो आयतन होगा वही जल का भार होगा। 200 ml का भार 200 ग्राम होगा, और 1000 यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ये तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यानी आंसर कितना आया बच्चों? W इक्वल टू आ गया 40 ग्राम। 40 ही हो रहा ना, 2 और 2 4 हो गया, 40 ग्राम। कितना रहा होगा बेटा? 40 ग्राम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा। कितने में? 2 मोलर विलयन के 200 ml में। ये प्रश्न भी नोट कर लो बच्चों, ये वाला प्रश्न भी नोट कर लेना। एक प्रश्न और देखते हैं बेटा, क्वेश्चन और देखते हैं। हमें 15 ppm NaOH दिया हुआ बेटा। क्या दिया हुआ है? NaOH सॉल्यूशन है, 15 ppm दिया हुआ है। ये इसकी पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन दी हुई है। इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है? मोलरता, और इसमें हमें मास बाई मास % निकालना है हमें। चलिए करके देखते हैं बेटा। 15 ppm का मतलब क्या होता है? पहले हम क्या कहें बेटा? 15 ppm मीन्स क्या होता है? 15 ppm का मतलब क्या होता है? 15 ग्राम विलेय 1 मिलियन ग्राम विलायक में उपस्थित है ना? 1 मिलियन ग्राम विलायक में उपस्थित, या टोटल 1 मिलियन ग्राम विलियन में उपस्थित है, कहो बेटा, है ना? 1 मिलियन ग्राम विलियन में 15 ग्राम विलेय उपस्थित है, इसका मतलब है ना। तो विलेय का भार कितना हो गया बच्चों? विलेय का भार कितना हो गया? 15 ग्राम। विलायक का कितना हो गया? विलियन का निकाले पहले। विलियन का भार हो गया 1 मिलियन। कितना हो गया बच्चों? 1 मिलियन ग्राम, या 10⁻6 ग्राम। ये किसका भार हो गया? विलियन का भार हो गया। तो विलायक का भार कितना होगा बच्चों? क्योंकि मोलरता ना कहकर मोललता निकालना है बेटा, मोललता। विलियन का भार, विलायक का भार कितना हो गया बेटा हमारा? जब हम विलायक का भार निकालेंगे तो 10⁻6 में से 15 घटा देंगे, क्योंकि विलियन का भार दिया हुआ था बेटा हमें 10⁻6 यानी 1 मिलियन ग्राम। विलायक का भार हमें निकालना है, तो विलियन में से विलेय का भार घटा दो। विलियन में से क्या करो बच्चों? विलेय का। तो इसका मान एप्रोक्स, इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों, वो एप्रोक्स कितनी आएगी? 10⁻6 ग्राम ही आएगी। लगभग 10⁻6 ग्राम इसकी वैल्यू आएगी बेटा। एप्रोक्स की बात कर रहा हूं मैं। अब तो हो ही गई बच्चों। मोललता निकालना है अगर हमें। मोललता कैसे निकालते हैं बच्चों? NaOH का सॉल्यूशन है ना, विलेय का भार मैं लिख ही दे रहा हूं मैं, W1000 अपॉन m इंटू W डैश। W मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार दिया है 15, 1000 तो लिख ही दिया, बटे m इसका अणुभार। ये NaOH हमारा है, इसका अणुभार Na का 23, O का 16 और H का 1। उत्तर आया 40। इसका अणुभार कितना है बच्चों? 40। और ये आ गया W डैश 10⁻6। विलायक का भार कितना है? अप्रोक्स 10⁻6 अर्थात 1 मिलियन। इसको सॉल्व किया बेटा, 4 पावर तो हमारी कट गई, एक ये कट गई, 4 क्यों कट गई बेटा? ये तो नीचे है ना, ये 1 2 3 कट गए, यानी कितना आंसर आया बच्चों? 15/4 इंटू 10⁻7 हो गया, 3 चला गया तो 10⁻⁻4 हो गया। कितना हो गया बच्चों? ये 6 और 1 7 हो गया ना, 7 में 3 माइनस हो जाएगा, -4 बचेगा। इसको सॉल्व कर लिया बच्चों, 4 3 जा 12, 3 7 5 ऐसे ही आएगा शायद ना, इंटू 10⁻⁻4। ये इसकी क्या आ गई बच्चों? मोलैलिटी आ गई। ये इसकी मोलैलिटी आ गई, ठीक है ना। 15 ppm NaOH का सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी आ गई है?
ये आ गई है। अगर मास परसेंट में निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, मास परसेंट निकालना है हमें अगर, तो हम जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू परसेंट निकालना है अगर हमें, तो हम लिखते हैं सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट का मास कितना दिया है बच्चों, 15 ग्राम। सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है, 1 मिलियन दिया है ना सॉल्यूशन का मास, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी आंसर हुआ 15 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना हुआ आंसर बेटा, 15 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि डब्ल्यू है ना, मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन 1 मिलियन था, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से कर दिया, आंसर कितना हुआ 15 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है ना, परसेंट आ गया अब ये। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं बेटा, यहां हमारे पास जगह है ना, इस जगह में ही एक आध प्रश्न और भी कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 20% के आई का सॉल्यूशन दिया हुआ है वेट बाई वेट। कितना दिया हुआ बेटा, 20% के आई का सॉल्यूशन दिया हुआ है वेट बाई वेट। इसकी डेंसिटी भी दे रखी है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी यानी कि मोलरता, और इसी की हमें मोललता, मोललता दोनों ही चीजें ज्ञात करनी बेटा, है ना। क्या क्या, 20% के आई का सॉल्यूशन दिया हुआ है वेट बाई वेट, ये इसकी डेंसिटी दी हुई है, दोनों राशियों को ज्ञात करना है। अच्छा बच्चों पहले हमें देख लें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए पड़ता था मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए चाहिए पड़ता मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को पहले हम लिख लें। पहले लिखें 20% वेट बाई वेट, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलेय उपस्थित है ना बच्चों। यानी क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार कितना हो जाएगा बच्चों, 20 ग्राम, तो विलयन का भार कितना हो जाएगा बच्चों, विलयन का भार 100 ग्राम, तो विलायक का कितना हो जाएगा बच्चों, विलायक का भार 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम। अच्छा और देखें, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन निकालना होगा हमें। आयतन में क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, ये तो हम जानते ही हैं, पहले तो जानते थे हम। तो आयतन कितना हो गया विलयन का बच्चों, मास कितना दिया है विलयन का, 100 दिया है, डेंसिटी कितनी दी है 1.25, ये दे रखी ना बच्चों 1.25। इसको सॉल्व किया तो ऊपर 100 और लिख दिया, ये 25 4 जा और 25 5 जा और 5 20 जा, यानी कि आ गया 80 ml। क्या आ गया बच्चों, 80 ml। अब तो हो ही गया क्वेश्चन, केवल वैल्यू रखना अब तो हमें। जैसे हमें अगर ये मोलरता निकालनी है, मास ऑफ सॉल्यूट 1000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन ml, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बच्चों 20 दिया है, 1000 कर दिया। मॉलिक्यूलर मास किसका, के आई, के का होता है बच्चों 39 और आई का होता है 127। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 166। कितना आ जाएगा बच्चों इनको जोड़ने पर, 39, 127 और 39 हम ऐड करेंगे ना, 666, कितना आ जाएगा बच्चों 166। यानी कितना हो जाएगा 166 मल्टीप्लाई बाई वी कितना है 80, ये ना v की वैल्यू कितनी है 80 है। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये इससे 4 टाइम कट गए, ये इससे 250 टाइम कट गए, आंसर आया 250 अपॉन 166। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना आप, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका इसका हो जाएगा ना। अच्छा इसकी मोलैलिटी निकालें, मास ऑफ सॉल्यूट कितना बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20,
मॉलिक्यूलर मास 166, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास ये दिया है बेटा, है ना, कितना दिया है 80, कितना दे रखा है 80 और अपॉन इंटू 1000 सॉल्व किया, ये इससे 4 टाइम कट गए, ये इससे सेम क्यों आ रहा है बच्चों, ये 250 टाइम कट गए, इसको नोट करना बेटा, फिर मैं देखूं सेम आ रहा है क्या ये। चलिए इसका आंसर भी बच्चों क्या आ गया, इसका आंसर भी 250 बटे 166 आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, अप्रॉक्स शायद हमें लगता है 1.5 के आसपास आएगा, दोनों को सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, हम लिख रहे हैं 2 मोलर यानी मोलरता कितनी दी हुई बच्चों, किसी विलयन की मोलरता 2 दी हुई है। इस विलयन के लिए विलयन की मोलरता क्या ज्ञात करना है बच्चों, 2 मोलर सॉल्यूशन की मोलरता ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन किसका है बच्चों, CH3COOH का है और इसका घनत्व दिया हुआ है 1.017 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना बच्चों, क्या दिया हुआ है 1.017 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। हमने एक बच्चों रिलेशन भी बताया था, तो पहले हम रिलेशन एक बार दोबारा कर लेते बच्चों। हम जानते थे इसका मतलब होता है, ये मोलरता का मतलब होता है मोल पर लीटर और मोलरता का मतलब था बच्चों मोल ऑफ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने पढ़ा है बच्चों। अच्छा और भी सॉल्व कर लें बेटा, हम इनको डिवाइड किया था तो कैपिटल एम और स्मॉल एम, इसको डैश लिख दें, डैश लिखा था हमने ना, N अपॉन V और W डैश अपॉन N, N से N कट गया, M डैश अपॉन M इक्वल टू आ गया बच्चों W डैश अपॉन V। ये इनमें रिलेशन था। ये क्या था बच्चों, इनमें दोनों की वैल्यू ml, या तो दोनों की वैल्यू ml और ग्राम में रख देना या लीटर और किलोग्राम में रख देना, आंसर सेम आएगा बेटा, है ना, वो तो कट ही आएगा ना, एक ही यूनिट, एक ही तरह की यूनिट है। ये इनमें रिलेशन था बेटा। और हम जानते थे वॉल्यूम इक्वल टू क्या जानते थे, मास अपॉन डेंसिटी, ये भी हम जानते थे। अब तो हमारा क्वेश्चन हो ही जाएगा। क्या हमें ये दे रखा है, अगर इससे करते हैं हम, ये तो हमें दे रखा है ये वाला, और नहीं है तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं बेटा। क्या क्या दे रखा है हमें, एम डैश दे रखा है, ये हमें निकालना है। वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन ही कर लेते बेटा, है ना। पहले हम क्या करें, इसका मास निकालना है, 2m सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का है, इसका पहले मास निकाल लेते हैं। हम जानते हैं W क्या जानते थे, मोलरिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, ये तो हम जानते ही थे बेटा, है ना। सॉल्व कर लें, इसका मतलब 2 मोलरिटी जब 2 है, इसका मतलब है 1 लीटर विलयन में 2 मोल उपस्थित हैं। 1 लीटर लें या 1000 ml ले लें, 1000 ml में 2 मोल उपस्थित हैं, तो मास कैसा निकला था बेटा, मास हो जाएगा मोलरता, मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम अपॉन 1000, मोलरता दी हुई है 2, मॉलिक्यूलर मास अभी हमने पहले निकाला था बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 आया था, पिछले क्वेश्चन में 60 निकाला था, 60, वॉल्यूम दिया है 1000 ml और बटे 1000, ये कट गया नहीं आया 120 ग्राम। क्या कॉस्ट क्या हुआ बेटा, 1 लीटर विलयन में 120 ग्राम एसिटिक एसिड है। क्या है बच्चों, 1 लीटर विलयन है, उस 1 लीटर विलयन में 120 ग्राम एसिटिक एसिड है, किसमें, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो उस विलयन का हम क्या करें, उस विलयन का हम बच्चों भार और निकाल लें। क्या कहें, भार निकालना है, अगर हमें 1 लीटर का भार निकालना है, अगर हमें 1 लीटर विलयन का भार निकालने के लिए वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम कितना है बच्चों 1000 ml
और डेंसिटी 1.017 है, यानी हो गया 1017 ग्राम। ये किसका भार हो गया? विलयन का भार हो गया। विलेय का भार कितना है हमारा बच्चों? 120 है। मैं दोबारा लिख दे रहा हूं यहां पे, विलयन का भार कितना हो गया बच्चों? विलयन का भार हो गया 111017। विलेय का भार कितना हो गया? विलेय का भार हो गया 120 ग्राम। और विलेय का अणुभार कितना है? विलेय का अणुभार दिया हुआ है 60 ग्राम। अब तो ये दोनों हो ही गए, सबकी वैल्यू रख देना, वो आ जाएगी, मोललता आ जाएगी। यहां भी रख सकते थे बेटा। यहां पे कैसे निकालेंगे? मोललता आपको मालूम है, विलायक का भार, विलेय विलेय लिख दिए दोनों हमने, विलायक का भार और निकाल ले बेटा। इसमें क्या निकालना है? विलायक का भार बराबर 1017 माइनस 120, आंसर आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट रख सकते हो आप बेटा, मोलरता दी हुई है, विलायक का भार दिया हुआ है, विलयन का आयतन भी हमें मालूम है 1000 ml है, यहां रख दो, या मोलरता के डायरेक्ट सूत्र में रख दो, आपको आ जाएगा बेटा क्वेश्चन। तो ये टॉपिक हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा ना बच्चों। इससे संबंधित सभी प्रश्न आप करना। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या वही जहां आप इसको देख रहे हैं मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप कर दें, आपकी सभी समस्याओं को उचित समाधान किया जाएगा बच्चों। अगले टॉपिक में आपका जो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां चल रही हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नॉर्मलता के बारे में बताया जाएगा बेटा। लेकिन नॉर्मलता को समझने से पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट समझेंगे, उसके साथ ही नॉर्मलता भी पढ़ेंगे हम। हो सकता है एक की जगह 2 लेक्चर हो जाए, हो सकता है ना, क्वेश्चन चूंकि ज्यादा बनते हैं इसके, लेकिन आपको जानकारियां पूरी दी जाएंगी। आप सभी तरह की परीक्षाओं के लिए तैयार रहेंगे बेटा। अगले टॉपिक के लिए सभी बच्चे तैयार रहें और इस टॉपिक को बार बार देखकर अच्छे तरह से संज्ञान में लाएं बेटा।